जय हिंद दोस्तों, मैं अमन यादव और आप लोगों का अपने चैनल मेमोरी पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा रहा था, कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन मेरी अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आखिरी दिन है। मैं आज इस टेंस को खत्म करके ही मानूंगा और अगले दिन जो है आप लोगों को फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, इसका मैं आज आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में बने रहें और आप लोग इस वीडियो का नोट जरूर बनाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरा सभी का निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आज स्ट्रक्चर लिखूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसका पहले स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? पहले हमारा रहेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हैड बीन है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नंबर आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद यदि सब्जेक्ट सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दोस्तों, मैं ऐसा कि आपको कई बार बता चुका हूँ, ये बातें आपको जरूर समझ में आती होंगी। पहले क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इसके बाद बीन का प्रयोग एकदम लास्ट में होगा। इसके बाद हमारा नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब के अर्थात मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा मेन वर्ब का फॉर्म यहाँ पे। इसके बाद मेन वर्ब होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अब सिंस या फार लगाएंगे। सिंस या फार लगाएंगे। इसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम के बाद हम ईटीसी जो कुछ बचता है उसको लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। पहले क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, इसके बाद ईटीसी के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। दोस्तों, यदि मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आप लोगों को इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो गया। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आ जाता है तो आप किस प्रकार से उस बात को करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं इसमें जो हिंदी वाक्य होता है क्या से प्रारंभ होता है, और जो इंग्लिश वाक्य होता है फर्स्ट टाइप का वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड टाइप का वाक्य होता है वह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, अर्थात इंग्लिश सेंटेंस हम कह सकते हैं। उसका इंग्लिश सेंटेंस होता है वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और जो हिंदी सेंटेंस होता है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाला भी सेंटेंस आपको बताऊंगा। तो यह स्ट्रक्चर किसके फॉलो करेगा? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले पे। यदि यहाँ से क्वेश्चन वर्ड हटा दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है, तो वह फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का दोनों हम आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज चलता हूँ आपको एग्जाम्पल पर लेकर, और इसी के माध्यम से हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे लिखा गया है, क्या वे हमें 5 सप्ताह से नहीं क्या हमें 5 सप्ताह से नहीं जान रहे हैं? क्या वे हमें 5 सप्ताह से नहीं जान रहे हैं? इस सेंटेंस में हमको दोस्तों क्या लिखना है? ये कौन सा टाइप का लग रहा है, फर्स्ट टाइप का या सेकेंड टाइप का? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस सेंटेंस को अभी बताया, जो सेंटेंस क्या से हिंदी वाक्य में प्रारंभ होते हैं वे फर्स्ट टाइप के होते हैं, और उनके लिए स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाला। अर्थात जो क्या से स्टार्ट होते हैं फर्स्ट टाइप के हिंदी वाक्य होते हैं उनमें यही स्ट्रक्चर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब से हमारी शुरुआत होगी क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ गया? पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें एक ही होती है, हैड। इसका प्रयोग हम हर प्रकार के कर्ता अर्थात सिंगुलर अर्थात एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों के ही साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा नंबर आ गया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे। अब सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने बताया है
कि कौन से प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगा तो आप ढूंढ सकते हैं सब्जेक्ट को। यहाँ सब्जेक्ट वे है तो वे की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे दे। इसके बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा, यदि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं है होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं आया है इसलिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों इसमें हम नॉट का प्रयोग अवश्य रूप से करेंगे। नॉट लगाने के बाद हमारा नंबर आता है इसका बीन का, हैड दे नॉट बीन। इसके बाद हमारा मेन वर्ब का नंबर आता है। मेन वर्ब इसमें काम क्या है, जो काम होता रहेगा सेंटेंस में वही हमारी मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिसके अंत में ना नहीं आता वह भी हमारी मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। इसमें जानना, नो, जानने की इंग्लिश होती है नो, NOW, यही हमारी मेन वर्ब है। जानना के अंत में ना आ रहा है इसलिए हमारी मेन वर्ब है दोस्तों। इसमें नो हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, लेकिन इसके फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, ING हो जाएगा, नोइंग। हैड दे नॉट बीन नोइंग, नोइंग। इसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट इसमें हम ही है। इसके मैं पहचानने के लिए बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है दोस्तों तो आप क्या और किसी से प्रश्न कर सकते हैं। यदि क्या से प्रश्न करेंगे आप तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, यदि आप किसी से प्रश्न करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो है हम किसी से प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा हमें, तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है कि ऑब्जेक्ट दिया है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अगर आ गया तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस में होती है अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं और सब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ना कि उल्टा सीधा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वहाँ सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो क्या हैड दे नॉट बीन नोइंग अस। इसके बाद हमारा सिंस या फार का नंबर आएगा, फिर टाइम का नंबर आएगा। अब देखिए इसमें 5 सप्ताह दिया है, टाइम दे दिया है। अब 5 सप्ताह निश्चित रहेगा तो सिंस लगेगा, यदि अनिश्चित रहेगा तो फार का प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हमारा 5 सप्ताह है यह एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। यदि आपको सिंस और फार में अंतर समझना है या आपको ये नहीं जो है समझ पा रहे हैं कि सिंस कब लगेगा फार कब लगेगा, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में लेक्चर को बताया हुआ है, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि कब सिंस लगेगा और कब फार लगेगा। तो यह एक अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पे फार लग गया। अब इसके बाद 5 सप्ताह की इंग्लिश हो जाएगी 5 वीक्स और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हो गया हैड दे नॉट बीन नोइंग अस फॉर 5 वीक्स, क्या वे हमें 5 सप्ताह से नहीं जान रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब मैं आपको अगला एग्जांपल बताता हूँ इसी के आधार पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे है अगला, क्या हम स्कूल पढ़ने 2002 से जा रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, यहाँ पे है नहीं रहेगा, थे रहेगा, क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे थे रहेगा। क्या वे हमें 5 सप्ताह से नहीं जा रहे थे, जान रहे थे, ये जो है हम कल मिस्टेक से लिख दिए थे उसी को बताने लगे, तो यहाँ पे थे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे तभी वर्ब हमारी हैड लगेगी, यदि है यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिससे यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से चुन के लगाना होगा और दे के साथ यहाँ पे तब हैव लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सेंटेंस को चलिए करते हैं, इसमें आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पहला है क्या हम स्कूल पढ़ने 2002 से जा रहे थे। अब देखिए इसमें पहले हमारा क्या, अब देखिए फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। जब फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है तो हमको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। चलिए फॉलो करते हैं इसी स्ट्रक्चर को। क्या हो जाएगा, हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड लगेगी पहले, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट का नंबर आता है, तो सब्जेक्ट इसमें हम है, हम की इंग्लिश हो जाएगी बी। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग, अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिख रहा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा बीन का, बीन के नंबर बाद नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब इसमें जो काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाना हमारी मुख्य क्रिया इसकी इंग्लिश होती है, वो में ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। स्ट्रक्चर के अनुसार एकदम चल रही, हैड वी बीन गोइंग,
इसके बाद स्कूल, कहाँ गोइंग के साथ टू लगा के हम स्कूल को लिखेंगे, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ठीक। हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल, इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है सिंस या फार का। तो देखो 2002 अर्थात 2002 एक निश्चित समय है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा सिंस 2000, हो जाएगा 2002 और क्वेश्चन हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002, क्या हम स्कूल पढ़ने 2002 से जा रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस इसी प्रकार से हल किए जाएंगे, और इसमें आप कोई भी त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट करना, हम देखकर आपको उसको बताने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार से एग्जाम्पल बताऊंगा, और अंतिम में ढेर सारा एग्जाम्पल बताया जाएगा पूरे एकदम कंबाइन करके, तो आपको जरूर समझ में आता होगा। मैं बहुत ही आसानी वे में बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को वह चीज़ बता सकूँ, ठीक है। अब देखिए, या तो हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया, इसके हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या सीता सुबह से स्कूल में सो रही थी। अगला एग्जाम्पल है क्या मोहन शाम से रोड पर नहीं दौड़ रहा था। क्या हो गया? क्या सीता सुबह से स्कूल में सो रही थी। पहला है क्या मोहन शाम को रोड पर नहीं दौड़ रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों मैं आपको करवाता हूँ। अब देखिए, यह भी हमारा दोनों सेंटेंस जो है, यह जो हमारा दोनों सेंटेंस है, यह भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है दोस्तों, यह भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है दोस्तों, क्या हम इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे? अवश्य करेंगे दोस्तों, अवश्य करेंगे। तो इसको हम फॉलो करके और लगाते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट का नंबर, तुम्हारा सब्जेक्ट सीता है, हो जाएगा हैड सीता। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं। या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद हमारी नंबर आती है बीन का। बीन के बाद मेन वर्ब का, इसमें सोना, सोना मेन वर्ब है। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप में आईएनजी लगाना है, हो जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, हैड सीता बीन स्लीपिंग इन दी स्कूल, इन दी स्कूल। क्या हो गया, इन द स्कूल। हैड सीता बीन स्लीपिंग इन द स्कूल। फिर टाइम का नंबर आता है सिंस फॉर का। अब देखिए, हमने आपको बताया था सुबह के लिए कौन सा लगता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सिंस लगता है। क्या हो जाएगा, इन द स्कूल सिंस, सुबह की इंग्लिश हो जाएगी मॉर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से यह सेंटेंस हल होगा दोस्तों। हैड सीता बीन स्लीपिंग इन द स्कूल सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल दिया गया है क्या मोहन शाम से रोड पर नहीं दौड़ रहा था। क्या हो जाएगा, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग, इसके बाद बीन का नंबर, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दौड़ना काम हो रहा है तो इसकी इंग्लिश होती है रन, इसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा रनिंग। हैड मोहन नॉट बीन रनिंग। इसके बाद रोड पर है, रोड पर है, क्या जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब देखिए शाम आ गया, शाम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क करते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, हैड मोहन नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। इस प्रकार से आप लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को करेंगे दोस्तों। आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी जो है
ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे आपको ना समझ में आया हो, या जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं भी आया है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें ताकि हम आपको इसको बताने का प्रयत्न करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे यही हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जांपल। अब यहीं पे हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, अर्थात जिसमें क्वेश्चन वर्ड रुक जाता है पहले। इस सेंटेंस को हम आपको बताएंगे। तो हम इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप की बात है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाता है, फिर इसके बाद आप लोग पूर्णतः इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह हल करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला है, वह अपने गांव में 10 साल से वह अपने गांव में 10 साल से क्यों नहीं रह रहा था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, तुम हमें अपनी साइकिल दो घंटे से क्यों दे रहे थे। तुम हमें अपनी साइकिल 2 घंटे से क्यों दे रहे थे। देखिए दोस्तों, इन एग्जाम्पल को देखिए। जैसे पहला है, वह अपने गांव में 10 साल से क्यों नहीं रह रहा था। अब देखिए हमारा नंबर किसका है, पहले इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वही क्वेश्चन वर्ड होता है। हमारा यहाँ पे क्यों है, क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हो जाएगा पहले वाई। इसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। हैड के बाद नंबर आता है सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, इसलिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे क्योंकि ये नॉट है, नहीं है, हो जाएगा वाई हैड ही नॉट। इसके बाद बीन का प्रयोग, इसके बाद मेन वर्ब। अब देखिए रहना की इंग्लिश हो जाएगी लिव, इसमें आईएनजी हो जाएगा लिविंग, हो जाएगा वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन। अब देखिए में है तो इन लग जाएगा, अपने गांव। अब देखिए मैं आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा तो आज बता दे रहा हूँ कि जो वह होता है, वह के लिए हमारा अपने की इंग्लिश जो होती है पोजेसिव केस, वह के लिए जो अपने की इंग्लिश होती है वह हिज होती है। यहाँ पे वह की अपने की इंग्लिश लिखेंगे इन हिज विलेज माने गांव, हो जाएगा वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन हिज विलेज। अब देखिए 10 साल से मतलब यह अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग, और 10 साल की इंग्लिश हो जाएगी 10 इयर्स। इस प्रकार से यह सेंटेंस हल किया जाएगा। Why had he not been living in his village for 10 years? अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, तुम हमें अपनी साइकिल 2 घंटे से क्यों दे रहे थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। हैड के बाद यदि निगेटिव है तो नॉट नहीं, सॉरी मिस्टेक। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, वाई हैड यू। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट, अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग कट नहीं लगेगा, तब यह निगेटिव है ही नहीं, इसमें नॉट का प्रयोग होगा नहीं। इसके बाद आ जाएगा तुरंत बीन का नंबर, बीन के बाद तुरंत आता है भैया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए मेन वर्ब इसमें क्या है, देने का काम हो रहा है, देना हमारी मुख्य क्रिया है। देने की इंग्लिश होती है गिव, GIVE, उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा दोस्तों गिविंग, हो जाएगा व्हाई हैड यू बीन गिविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो हो जाएगा हमें की इंग्लिश हो जाएगी अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें है, हमें की इंग्लिश हो जाएगी यस। व्हाई हैड यू बीन गिविंग अस, व्हाई हैड यू बीन गिविंग अस अपनी साइकिल,
अब यू के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है? यू के लिए अपने की इंग्लिश होती है योर, योर कुछ इसी केस में योर साइकिल, साइकिल हो जाएगा व्हाई हैड यू बीन गिविंग अस योर साइकिल। अब देखिए 2 घंटे से 2 घंटे में यह अनिश्चित समय है तो लगेगा फार। अब 2 घंटे की इंग्लिश हो जाएगी 2 हावर्स, 2 हावर्स। फिर क्वेश्चन का आएंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद यह सेंटेंस की समाप्ति हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे ही तरीके से बताया हूँ, अच्छे तरीके से बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लिए होंगे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा ताकि यह सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। और हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करवाएं, उन पर कोई मिस्टेक होती है तो उसको कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। हमारा अगला एग्जाम्पल तीसरा क्या कहता है? कहता है कि तुम किसे कल से बुला रहे थे। ठीक, अगला एग्जाम्पल दोस्तों, वह मुझे 2 जनवरी को से क्यों बुला रहा था। ठीक, तो इसको देखते हैं। तुम किसे कल बुला रहे थे? तुम किसे कल से बुला रहे थे? तुम किसे कल से बुला रहे थे? अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में हम पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। किसे की इंग्लिश हो जाएगी whom। ठीक है, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं। हैड के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, सब्जेक्ट whom had you। अब देखिए बीन के बाद मेन वर्ब, बुलाना की इंग्लिश काल, इसमें जुड़ेगा ING, हो जाएगा कॉलिंग। whom had you been calling, कॉलिंग। इसके बाद फार और सिंस का नंबर, तो कल से है, कल के लिए फार लगेगा यस्टरडे। ठीक, यह सेंटेंस इस प्रकार से मिलेगा, whom had you been calling for yesterday। तुम किसे कल से बुला रहे थे। अगला सेंटेंस हुआ मुझे 2 जनवरी से क्यों बुला रहा था। अब इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट है वह, इंग्लिश ही। अब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं। इसके बाद बीन के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बुलाना, बुलाने की इंग्लिश काल, काल में ING हो जाएगा कॉलिंग। Why had he been calling? इसके बाद मुझे की इंग्लिश हो जाएगी मी, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए 2 जनवरी से इसके लिए लगता है सिंस प्रीपोजिशन, सिंस 2 जनवरी, 2 जनवरी। इस प्रकार से यह सेंटेंस दोस्तों लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। यह जितने भी आपको सेंटेंस बताए गए हैं यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि और एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आप लोग भी एग्जाम्पल और देख लीजिए। फिर मैं आप लोगों को अब अगले लेक्चर में फ्यूचर टेंस पे चलूँगा और फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बता दिया हूँ, 2 एग्जाम्पल और बताऊँगा। पांचवा क्या? तुम नहीं, मैं 7 बजे से
कौन सी किताब पढ़ रहा था। मैं 7 बजे से कौन सी किताब पढ़ रहा था। अगला है तुम उसे क्यों गाली कल से दे रहे थे। ठीक दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। देखिए, मैं 7 बजे से कौन सी किताब पढ़ रहा था। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। अब इसके साथ जो हमारा ये नाम आया किताब वाला, इसको हम साथ लेते हैं। कौन सा और कौन सी के साथ जो भी नाम हमारा आता है उसको हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, कौन सी किताब क्या हो जाएगा, विच बुक। ठीक, कौन सी किताब, विच बुक। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट आई बीन। विच बुक हैड आई बीन। पढ़ना की इंग्लिश हो जाएगी रीड में लगाएंगे ing, हो जाएगा रीडिंग। विच बुक हैड आई बीन रीडिंग। इसके बाद सिंस अब हर का नंबर आएगा। अब तो हम लगाएंगे यहाँ पे सिंस, क्योंकि आया है 7 बजे। सिंस 7 o'clock। सिंस 7 o'clock। ठीक है, हो जाएगा विच बुक हैड आई बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से कौन सी किताब पढ़ रहा था। अगला एग्जाम्पल, तुम उसे क्यों गाली कल से दे रहे थे। क्या हो जाएगा, वाई हैड यू बीन abusing माने गाली देना। Why had you been abusing उसे इंग्लिश हिम। इसके बाद कल से है तो भार लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे yesterday हो जाएगा सेंटेंस। Why had you been abusing him for yesterday। तुम उसे क्यों कल से गाली दे रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सेंटेंस आपको जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि यह आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो आप जो है अच्छे से देखते रहिए सेंटेंसों को और समझते रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा और आपको पूरा टेंस खत्म करके दूंगा। फिर इसके बाद मैं और टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप जय हिंद और मैं आपसे कल मिलूँगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो।